मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आज मुझे अभी नीचे जाना है और आज बहुत सारा काम है क्योंकि आज हमारे खेतों में जो धान लगता है ना उसका लास्ट दिन है। मतलब आज के बाद नहीं होगा क्योंकि मेरे घर काम ख़त्म हो जाएगा। बट आज बहुत ज़्यादा खाना आज भी बनाना है और अभी नाश्ता बनेगा, उसके बाद खाना बनेगा, तो बहुत काम होने वाला है। और मैं अभी नहीं, बहुत पहले उठ गई थी, तो अभी मैं आई थी कुछ करने रूम में, तो मैं सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, है ना। धूप भी आ गई है और अभी चलो चलते हैं नीचे। नीचे से काम वाम करने में मुझे लगता है 12, 1, 2 भी बज सकता है क्योंकि आज लास्ट डे है और बहुत ज़्यादा खाना बनाना होता है ना, तो इस वजह से। तो चलो चलते हैं, फिर आएंगे तो अपनी जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। फाइनली मैं यहाँ पे अपने लिए नाश्ता बोलो, खाना बोलो, जो बोलना है बोलो, एंड यहाँ पे लाफ्टर शेप लगाए हैं और मैं आ गई हूँ अपने रूम में। फाइनली आज मेरा काम थोड़ा नहीं बहुत जल्दी हो गया क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा क्योंकि खाना बना था, ज़्यादा आदमी नहीं थे, 8 आदमी थे उन लोग के लिए। तो पहले रोटी सब्जी दाल चावल बना एंड वही सब्जी मैं लेकर आई हूँ, बट इसमें आलू था, मैं आलू नहीं ली हूँ, मुझे आलू अच्छा नहीं लगता। और साथ में पराठा रात को बना था और फिर थोड़ा सा होता है ना आलू बच जाता है चोखा, तो उसको सुबह भी मम्मी बनाई थी, तो वही पराठा है। अभी मैं खाऊंगी और लाफ्टर शेफ देखेंगे क्योंकि लाफ्टर शेफ बहुत दिन से मैं नहीं देख रही हूँ, कल थोड़ा सा देखे थे, आज देखेंगे और खाना एंजॉय करेंगे। आज मैं बात करूंगी कि घर पे रह के पढ़ाई करने में और कहीं बाहर रहने में क्या फ़र्क है। देखो, जब मैं अभी मान लो मैं काम वाम करके आ गई हूँ, 12 साढ़े 12 समथिंग हो रहा था और मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता, ठीक है। अब आप खुद बताओ कि जो लड़की खाना बनाकर सब कुछ करके आई है काम नीचे, मान लो कि घर के सारे काम होते हैं ना जो भी एक आपकी मम्मी करती है, झाड़ू पोछा खाना बर्तन सब कुछ, उसके बाद खाना खाने के बाद क्या आप जस्ट पढ़ने बैठ जाओगे? मैं बोल रही हूँ नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं है। आप 1 घंटे आधे घंटे रेस्ट करोगे। अगर आप रेस्ट नहीं करके आप सोचेंगे नहीं चलो मैं पढ़ लेती हूँ, तो क्या होगा कि आपको नींद आएगा या फिर आप उतने फोकस से नहीं पढ़ पाओगे। तो ये प्रॉब्लम है कि गांव में जब भी आप रहते हो ना, तो क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा क्योंकि गांव में हर एक टाइम पे टाइम कुछ ना कुछ होता है। कभी जैसे मान लो ना, धान में पहले बिहन लगेगा, फिर धान रोपाएगा, फिर सोहनी होगा, फिर कुदारी चलेगा, उससे पहले उदारी चलता है, फिर धान कटाएगा, एक एक महीना धान कटाता है, एक एक महीना खाना बनता है। आप घर पे हो, आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, तो ये प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं करेंट अफेयर का क्लास की, देन मैं हिस्ट्री का रिवीजन कर रही थी, बस ऐसी बुक लेकर, और मैं उसको पढ़ रही थी थ्योरी। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जब भी आप गांव में ना रह के अपने घर में रहते हो ना, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको सारे काम करने पड़ते हैं और इस काम के चक्कर में आप इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट मतलब थक जाते हो ना कि फिर आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। आज 26 तारीख है, आप लोगों को पता होगा, और आज कारगिल विजय दिवस है। और कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें चलो हमें तो सबसे पॉजिटिव साइड देखने को ये मिला कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, नए हमारे शिक्षा मंत्री बन गए जो कि प्रहलाद जोशी। बट जो बिहार में ना ये प्रोटेस्ट के आड़ में जो दंगा हुआ है ना, मतलब सिवान छपरा कुछ कुछ जिलों में बहुत ही गंदे तरीके से बहुत सारी चीजें हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट पुलिस पे लाठीचार्ज किए। देखो, जो सच है उसी पे बात करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस लाठीचार्ज किए, हमेशा पुलिस गलत हो ये जरूरी नहीं है। 20 तारीख का दिल्ली में हुआ था ना, उसमें पुलिस बहुत बर्बरता दिखाए थे, उसके बाद बहुत जगहों पे उतना ज्यादा नहीं हुआ है। कुछ स्टूडेंट भी बहुत गलत किए हैं ये प्रोटेस्ट के आड़ में आकर, एंड मतलब बहुत ज्यादा ही लाठीचार्ज किए। एक तो मुझे ऐसा वीडियो देखने को मिला जिसमें एक पुलिस वाला कहीं पे मतलब छत पे लुका गया, उस पर पूरा डंडा मार, पूरे पत्थर मार रहा है, फिर स्टूडेंट उसको पकड़ के नीचे लाकर उसके लाते मुक्के जो मारे, भाई उसकी एज बता है मेरे पापा जैसे होगा। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड अभी मैं कर रही थी हिस्ट्री का रिवीजन, तो मैं एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था कि सिकंदर को ना पूरा दुनिया जीतने का प्रेरणा किससे मिला था। क्योंकि मैं वही पढ़ रही थी, तो इसलिए ये जवाब देना। और गलत बात है, स्टूडेंट मुझे लगता है कभी भी ये काम नहीं करेंगे इस तरीके से विद्रोही, मतलब प्रोटेस्ट करो, बट ये नहीं कि आप प्रोटेस्ट के साथ साथ आप मारा पीटी करो, पुलिस पे पथराव करो, ये गलत बात है। एंड यहाँ पे मैं खाना खाने गई थी अगेन, और खाना खाने के बाद मैं बैठ गई होगी अपने फैमिली के साथ क्योंकि मैं वॉइस ओवर थोड़े बाद में कर रही हूँ। तो ये होता है गांव में, जैसे मैं बता रही कि शहर में और गांव में क्या फ़र्क है। मतलब शहर में इन द सेंस ना कि आप कहीं पे भी अपने जो गांव में रह रहे हो या फिर फैमिली के पास कहीं भी रह रहे हो, उससे दूर जाकर पढ़ाई करो, क्योंकि फैमिली के पास रहोगे ना,
कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। मतलब कि होता ना कि फैमिली में मम्मी है, पापा, कोई भी है, आप वो लोग ना बहुत अजीब से चीज़ें करने लगेंगे। पढ़ के ये हो जाएगी, थोड़ा सा तो ये काम है, उनके नज़र में वो काम बहुत छोटा होता है। रियल में वो काम छोटा होता है, काम बहुत बड़ा नहीं होता है, मुझे भी पता है। बट उस काम से इंसान डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब ये है, काम करने को तो मैं सारा काम कर दूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। आप लोग बताना, क्या आप लोग को ऐसा लगता है जो बाहर रहकर पढ़ते हो? एंड अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि 2-4 घंटे पढ़कर आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल जाए, आप मतलब अपने मनपसंद जॉब ले लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 2-4-5 घंटे पढ़कर आपको बहुत ही कंसिस्टेंसी से बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा गाइस, तभी जाकर आपका कुछ अच्छा हो सकता है। वरना ऐसे अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना रही हूँ। ये मुझे अपने आप से रियलाइज़ हो रहा है। आप लोग बताना, आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि नहीं होता भाई, मैं देखी हूँ बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद उनकी लाइफ में ना 30-30 साल, 32-32 साल के बाद जॉब होता है। हाँ, कुछ लोग का हो जाता है, जैसे बहुत कम एज में बिहार पुलिस का हो गया। वो इसलिए हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनका फिजिकल अच्छा होता है, चलो एग्जाम निकल गया, वो फिजिकल क्वालिफाई कर गया, उनका जॉब लग गया। अब जैसे हम, मेरा क्या था कि मेरा फिजिकल अच्छा नहीं था। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका फिजिकल अच्छा नहीं होता, उनकी बात अलग है। और बाकी अच्छे जॉब के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो ये मेरे साथ आजकल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो मैं ये शेयर कर रही हूँ आपसे कि कभी भी लाइफ में ना अगर पढ़ने की सोचो कि आपको पढ़कर अपना फ्यूचर बनाना है, कोई भी जॉब करना है, तो अपनी फैमिली से दूर रहो। एंड अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आपसे बिल्कुल भी काम नहीं करवाती, आपको कुछ भी नहीं बोलती, तो फिर आप रह सकते हो। क्योंकि ऐसी भी फैमिली होती है जिनके घर में बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता। बट हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है, हमें तो एक बहू की तरह काम करना पड़ता है। मतलब ससुराल में जाकर क्या काम करेंगे, उससे ज़्यादा तो हमें अपने घरों में काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। बट ठीक है, और ठीक नहीं है, ठीक तो कुछ भी नहीं चल रहा है, बहुत ही ख़राब है। क्योंकि ऐसे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, बस मैं सोचते रह जाऊँगी। और क्या होता है कि मैं अच्छे से जब पढ़ाई नहीं करती तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ पढ़ने से ज़्यादा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवीजन की थी, उसके बाद मैथ बनाए, देन मैं यहाँ पे पॉलिटी का ऐसे ही पढ़ रही थी। तो ऐसे ही मैं कुछ कुछ पढ़ती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा फोकस से नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। और जितना मिलता है उसमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा मैं ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ कभी कभी। तो क्योंकि वो मैं सोचती हूँ जितने टाइम मेरा वेस्ट होता है ना, मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ। जब मैं काम करती हूँ तो पढ़ाई के बारे में सोचती हूँ, जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो जो मेरा टाइम खत्म हो गया है उसके बारे में सोचती हूँ। और ये जो मिक्स हो रहा है ना चीज़ें, ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। जब से मैं घर आई हूँ मैं मैनेज करने की बहुत कोशिश करती हूँ, बट नहीं हो पाता। अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि हाँ मैं नहीं काम करूँगी, तो फिर घर का माहौल बहुत ख़राब हो जाएगा, फिर आप और नहीं पढ़ पाओगे, मतलब आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ये चीज़ें हो जाता है। बट ठीक है गाइस, चलो कोई नहीं, देखते हैं कब तक चीज़ें चलती है। मैं बहुत ज़्यादा आज सैड थी। सो गाइस, यहाँ पे काफ़ी रात हो गया, चलो अब मैं नीचे जाऊँगी, खाना खाऊंगी। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, यहाँ तक कौन वीडियो देखता है, ये मुझे टेस्ट करना है कि कितने लोग यहाँ तक वीडियो देखते हो, तो बताना। मैं अभी पढ़ रही थी, लास्ट में मैथ बनाने के बाद थोड़ा सा पॉलिटी का रिवीजन कर रहे थे। तो उसमें एकदम इजी क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। ठीक है, एक प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। एंड एक बिहार मैप से पूछते हैं कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है बिहार का, सॉरी चलो इंडिया का सबसे छोटा राज्य बता देना, और बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। मैं कंफ्यूज हो गई थी गाइस, मतलब इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन है और बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है। चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ। बाय बाय, राधे राधे।